तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 7 केंद्रीय मंत्रियों और 4 पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं। यानी तीसरे चरण का मुकाबला कड़ा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए दिग्गज की अगर हम बात करें कौन कौन से दिग्गज इसमें शामिल है तो गुजरात के गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। सीट पर पिछले 30 सालों से, जैसे कि आपको बताया, बीजेपी का कब्जा है। भाजपा के कई दिग्गज 1989 से यहां पर लगातार जीतते चले आ रहे हैं। 2019 की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में तो पहली बार अमित शाह यहां से चुनाव लड़े और करीब 5.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। वहीं अमित शाह को इस सीट से कांग्रेस की पार्टी सचिवा सोनल रमण भाई पटेल टक्कर देते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा गुजरात में पोरबंदर की सीट भी चर्चा में है और महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर से बीजेपी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को मैदान में उतारा और उस सीट पर पाटीदार समुदाय का खास प्रभाव आपको नजर आता है। यही कारण है कि कांग्रेस ने पूर्व विधायक और पाटीदार नेता ललित वसोया को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में आपको एक बार फिर से इस बार नजर आएंगे बीजेपी की ओर से। वहीं कांग्रेस ने सिंधिया परिवार के राजनीतिक विरोधी राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना सीट के अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में विदिशा सीट परंपरागत कड़ी टक्कर इसमें आपको नजर आएगी। शिवराज सिंह चौहान करीब 20 साल बाद दोबारा विदिशा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। मामा के सामने कांग्रेस ने प्रताप भानु सिंह स्थानीय नेता को मैदान में उतारा। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने करीब 32 साल बाद वापसी की है। 2019 में दिग्विजय सिंह ने भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी में प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा से वो हार गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 2 बार से सांसद रोडमल नागर को तीसरी बार मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर हम देखें महाराष्ट्र की बारामती सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। पिछले साल एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद यहां इमोशनल मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था और चुनाव में शरद पवार की बेटी और बहू आमने सामने इस बार आपको नजर आएंगे। यानी एक तरफ सुप्रिया सुले एनसीपी यानी शरद पवार गुट वाली एनसीपी से वो मैदान में नजर आएंगी। वहीं भाभी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पत्नी यानी सुनेत्रा पवार एनसीपी से उन्हें सीधे तौर पर टक्कर देते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा गीतिका आपको बताएंगे। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट पर मुकाबला खड़ा होने वाला है। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यहां से सांसद चुने गए थे। 2022 में उनकी मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल सांसद चुनी गई। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। बीजेपी ने डिंपल के सामने योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। वहीं इस सीट से समाजवादी पार्टी ने सीट के 30% दलित वोटर्स को साधने के लिए सुरेश चंद्र करदम को उतारा है। तो वहीं बात गोवा की करें तो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक बीजेपी ने जो है उनको उतारा है। वे लगातार 5 बार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे रमाकांत खलप को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करें तो धारवाड़ से बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को मैदान में उतारा है। प्रहलाद जोशी 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उनके सामने विनोद आसुती को उतारा है। वे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।